सच बोलूं, हम में से 90% लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, पर उसकी लाइफ क्यों नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बदलती? क्योंकि मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी होती है डायरेक्शन, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। जिस इंसान के पास मेहनत के साथ डायरेक्शन भी है, समझ लो वो रेस जीत रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 कोर पॉइंट्स देने वाला हूँ। 5 कोर पॉइंट्स जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है और वो आपको भी सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं जल्दी से कोर पॉइंट 1 की तरफ। कोर पॉइंट 1 मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। पहला नंबर का पॉइंट जो है वो है कोर पॉइंट 1। ठीक है, कोर पॉइंट। पहला कोर पॉइंट क्या है, समझो अब, ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं भी वही गलती कर रहा था, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। एक ही बात दिमाग में 3 से 4 घंटे घूमती रहती थी। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये थी कि मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब चलते हैं कोर पॉइंट 2 की तरफ। तो कोर पॉइंट 1 में हमने समझा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, कोर पॉइंट, इमोशनल का सच बताऊंगा। कोर पॉइंट 2, ठीक है, क्या है? इमोशंस का सच। सच, ठीक है। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, गांठ बांध लो, इमोशन तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी होता है। सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो अनकंट्रोल्ड इमोशंस होता है। ध्यान रखना, इमोशन को खत्म नहीं किया जाता। इमोशन को कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। इमोशन को हमेशा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो इमोशंस को डिसिप्लिन में लाओ सबसे पहले। ये था कोर पॉइंट 2, ध्यान रखना। अब चलते कोर पॉइंट 3 की तरफ, जिसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों को नो योर सेल्फ का मतलब। नो योर सेल्फ का मतलब, नो योर सेल्फ, ठीक है। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ आप लोगों को नो योर सेल्फ का मतलब, ठीक है। अब ऐसे समझो इसको, तो नो योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता, नो योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि तुम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ो। ऐसा नहीं होता। नो योर सेल्फ का मतलब होता है मुझे किस चीज़ से ओवर थिंकिंग होती है, मैं किस टाइम वीक होता हूँ, मैं किस एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्म करता हूँ। 3 चीज़ें याद रखना, फिर से बोलता हूँ, मैं किस चीज़ से ओवर थिंकिंग होती है ना? मुझे किस चीज़ से ओवर थिंकिंग होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं किस टाइम वीक होता हूँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा टाइम पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि मैं किस एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्म करता हूँ। ये 3 चीज़ गांठ बांध लो, ठीक है। और अपने आप को पहचानो। जिस दिन तुम्हें ये समझ लिया, तुमने ये समझ लिया, उस दिन ये सब दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी। उस दिन से तुम्हें दुनिया कंट्रोल नहीं करेगी और तुम दुनिया में कंट्रोल करने लग जाओगे। तो ये था कोर पॉइंट 3। अब हम चलते हैं कोर पॉइंट 4 की तरफ, जो होगा सोशल लाइफ और टाइम वेस्ट। पॉइंट 4, पॉइंट 4, कोर पॉइंट, ठीक है। इसमें हम समझेंगे सोशल लाइफ और टाइम वेस्ट, ठीक है।
आप समझते हैं ये क्या बोला मैंने? हम जैसे शादियों में जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और 4-5 घंटे पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं। तो प्रॉब्लम सोशल होना नहीं है, प्रॉब्लम है बाउंड्री ना होना। स्मार्ट लोग रूड नहीं होते, वो बस रिस्पेक्टफुली अनअवेलेबल होते हैं। फिर से ध्यान रखो, स्मार्ट लोग रूड नहीं होते, वो बस रिस्पेक्टफुली अनअवेलेबल होते हैं। तो ये बात ध्यान से सुन लो। अब कोर 0.5 की तरफ चलते हैं, जो कि है रियल सॉल्यूशन। अब इन चीज़ों का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। 5 पॉइंट रियल सॉल्यूशन। आप समझते हैं कि रियल सॉल्यूशन है क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। मैंने एक चीज़ सीखी है, जब बॉडी थक जाती है तो दिमाग चुप हो जाता है। होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने भी कभी रिलेट किया होगा, है ना? तो जब बॉडी थक जाती है तो दिमाग चुप हो जाता है। तो रूटीन इमोशन से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये बात ध्यान रखना। जो आपका रूटीन है वो इमोशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन का बाप होता है। पहले अपनी लाइफ का इंजन स्ट्रांग करो, फिर साइड में जो चीज़ें हैं उसको ऐड करते रहो, वो सारी चीज़ें चलने दो, ठीक है? फिर सारी चीज़ें बाद में करना, पहले अपनी लाइफ का इंजन स्ट्रांग करो। अब आखिरी में मैं इतना ही बोलूँगा, अगर तुम आज कंफ्यूज्ड हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुमने अभी तक खुद को सही तरीके से जाना ही नहीं है। तो पहले अपने आप को समझो, नो योर सेल्फ, फिर देखो कैसे लाइफ लाइन पे आती है। तुम्हारी जो लाइफ है पूरी लाइन पे आ जाएगी। तो अपने आप को समझो, पहचानो और क्लियर रखो अपने डिसिप्लिन, अपने प्रिंसिपल्स लिखो, नोट्स बनाओ और अपने प्रिंसिपल लिखो कि तुम्हारे किस प्रिंसिपल पे तुम्हें काम करना है। तो मैंने बस आज बहुत बड़ा सच बताया कि सबसे पहले अपने आप को जानो, और जो मैंने 5 कोर कोर पॉइंट्स बताए हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, इमोशंस का सच बताया, नो योर सेल्फ का मतलब बताया, और सोशल लाइफ और टाइम वेस्ट और रियल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, ये जो कोर पॉइंट्स है ये ध्यान में रखो और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ बदलती है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आपके साथ शेयर किया आज। आप अपने एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ इनसे हट के या फिर कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अपने बारे में बताएं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, आपने जो लर्न किया है वो सारी चीज़ें शेयर करें। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब इसी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखना, स्पेशली।